तो भाई फ्राइडे हो चुका है और ऐसे में वीकेंड के वार एपिसोड की आज सलमान खान घर वालों के साथ में शूटिंग पूरी करेंगे और वीकेंड के वार के लिए घर वालों ने इस हफ्ते इतने मुद्दे दे दिए हैं जिनके ऊपर सलमान खान को सोचना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा उठाऊं कौन से मुद्दे को दबाऊं। क्योंकि ये गलतियां करने में इस बार घर वालों ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और गलतियों से याद आया कि फरहाना भट्ट क्या होगा रे उसके साथ में। मेरे हिसाब से तो फरहाना भट्ट को आज बिग बॉस के दीवार को फांद के भाग लेना चाहिए। ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि वीकेंड के वार पर मेन जो मुद्दा है, असल मुद्दा फरहाना भट्ट ही होगी आज पूरा। और पूरा वीकेंड का वार मुझे लगता है कि इस बार का फरहाना भट्ट के ऊपर ही निकल जाएगा, क्योंकि बाकी घर वालों की गलतियां कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है वो तो फरहाना भट्ट के सामने। बहुत छोटी छोटी गलतियां की है बाकी लोगों ने, और मेरे हिसाब से उनको कोई तूल ही नहीं दिया जाएगा, उनको कोई अहमियत ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि फरहाना भट्ट ने जो है पूरा वीकेंड का वार का मुद्दा दे दिया है कि सर लीजिए, कौन कोई भी मुद्दा उठा लो, किसी भी दिन का किसी भी एपिसोड का मुद्दा उठा लो, लगा दो, मेरी बैंड बजा दो। चलिए बात करते हैं कि फरहाना भट्ट ने क्या क्या गलतियां की है। इस पूरे वीडियो में फरहाना भट्ट की ही चर्चा होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं रिसेंटली कल के एपिसोड में फरहाना भट्ट ने जो अपने मुंह से गंदगी उगली है, जिसको लेकर कि आप लोग भी मेरे हिसाब से काफी भड़के हुए हो, क्योंकि कल एपिसोड के बाद में आप लोगों का जो गुस्सा है वो दिख रहा था। कमेंट सेक्शन में भी देखा मैंने, ट्विटर पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, हर जगह देखा। जनता का जो गुस्सा है वो फरहाना भट्ट पर गंदे तरीके से फूटा है। और जाहिर सी बात है कि जनता को गुस्सा आया है तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स को भी कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा वो चीजें। क्या क्या बोला है गौरव खन्ना को, टीवी का सुपरस्टार, तुझे जानता कौन है, मैं तुझे जानती तक नहीं, तू है कौन गौरव खन्ना। यहाँ आने के बाद पता चला है गौरव खन्ना कोई है। नहीं जानती मैं तेरे को। क्या किया है तूने, क्या उखाड़ा है गौरव खन्ना ने, तो वो भी बताएंगे सलमान खान। गौरव खन्ना से पूछा जाएगा कि गौरव आप कितने सालों से टीवी पे काम कर रहे हैं। वैसे फरहाना भट्ट ने कौन सा तीर उखाड़ लिया यार। मतलब आप सच्ची सच्ची बताना, फरहाना भट्ट ये जो नाम है, इसको सुना था क्या बिग बॉस में आने से पहले? जानते थे आप में से कोई? मतलब 2 डेढ़ 2 लाख इसके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इतनी इसको जान पहचान मिली है तो कहाँ आने के बाद में, टीवी पे आने के बाद में। और टीवी को लेकर इसने जो गंदगी उगली है कि टीवी का सुपरस्टार, टीवी मतलब टीवी इसके लिए बहुत छोटी चीज है। और इसने बोला भी था रिसेंटली जो है, 1 2 एपिसोड पहले इसने घर वालों के सामने बोला था कि टीवी में काम नहीं करना चाहती, वो बड़े पर्दे पे बॉलीवुड में काम करना चाहती है। तो इसको जो असली पहचान मिली है फरहाना भट्ट को, इसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि इसकी जो फुटेज आती है मूवी हॉल में रिलीज होती है, टीवी पे ही तो दिख के इतनी पॉपुलर हुई है। इतनी जनता जो जुड़ी है, इतनी जनता जो उससे कनेक्ट हो पाई है, सब टीवी की वजह से तो हुई है। तो सबसे मेन मुद्दा तो ये टीवी वाला होगा, जिस तरीके से उसने टीवी इंडस्ट्री का मजाक बनाकर रखा है ना। कई टीवी स्टार्स जो है, टीवी एक्टर, टीवी एक्ट्रेस, वो भी काफी भड़के हैं फरहाना भट्ट की इस मतलब गंदी नीचता भरी हरकत पर। लेकिन यहाँ पे गौरव खन्ना ने जो है, चलो बहुत अच्छी बात है कि इतना मतलब खुद के करियर पे, उसके प्रोफेशन पे सवाल खड़े किए, लेकिन बावजूद इसके गौरव खन्ना ने जो है इसका पलटकर कोई गंदे वे में जवाब नहीं दिया। गौरव खन्ना ने एक एक आइकॉनिक डायलॉग मारा है जो कि बिग बॉस के इतिहास में याद रखा जाएगा। हालांकि गौरव खन्ना की क्लास भी लगेगी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों उसकी क्लास लगनी चाहिए। लगेगी जरूर। ऐसा नहीं है कि गौरव खन्ना को बख्शा जाएगा। गौरव खन्ना को बख्श दिया तो फिर टीआरपी कैसे आएगी? फरहाना को की वजह से टीआरपी तो आएगी नहीं, या अभिषेक की क्लास लगने से टीआरपी नहीं आएगी, कुनिका की वजह से टीआरपी नहीं आएगी। गौरव और मृदुल की जब तक क्लास नहीं लगाएंगे तब तक टीआरपी नहीं मिलेगी, और उनकी भी क्लास लगेगी। फिलहाल फरहाना का मेन जो मुद्दा होगा वो ये टीवी इंडस्ट्री का, जिस तरीके से उसने घिनौना मजाक बना रखा है ना, उस बात को लेकर होगा कि भाई तू भी तो टीवी पे आके फेमस हुई है ना, तुझे जानता कौन था पहले, क्या किया है तुमने काम, सारे सवाल पूछे जाएंगे जो मैं आपसे बता रहा हूँ। चलिए ये तो हुआ मेन मुद्दा। अब आते हैं उसकी जुबान पर जो उसने गंद उगली है। गंदी नाली का कीड़ा। गंदी नाली का कीड़ा छोटी गाली नहीं है, अगर आपके मतलब डीप में जाके थोड़ा मीन समझेंगे। गंदी नाली का कीड़ा मतलब ये इनडायरेक्टली जो है मृदुल तिवारी को, उसके परिवार को लेकर गाली दी गई है, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया है। इस गाली का मतलब आप समझना अगर कोई है। और जहां तक मुझे पता है मैं बताता हूँ, नाली में कीड़े पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाली चीजें जो इस्तेमाल की है उसने मृदुल के परिवार के लिए की है, और कीड़ा जो है वो मृदुल को बोला है कि तो गंदी नाली का निकला हुआ कीड़ा है, गंदगी से निकला हुआ। गंवार और अनपढ़, ये शब्द जो है फरहाना ने यूज किए हैं कल के एपिसोड में। गंवार और अनपढ़ जब जब घर के अंदर इस्तेमाल हुए हैं पिछले सीजन, उठाकर देख लीजिए, इन शब्दों के ऊपर जो है बत्ती बना दी थी सलमान ने। तो फरहाना ने जो है ये शब्द भी काम में ले लिए। इसके अलावा फरहाना ने बोला है बी ग्रेड लोग, सारे के सारे बी ग्रेड लोग हो तुम लोग। तो ये बी ग्रेड वाला मुद्दा भी उठाया जाएगा। सारी चीजों पे जो है एक एक वर्ड बता रहा हूँ मैं, मेन मेन चीजें जो उसने बोली है। घटिया आदमी, नीच आदमी। इसके अलावा सहबाज और क्या कहते हैं मृदुल तिवारी की परवरिश पे सवाल उठाए थे, 2 3 दिन पहले की बात है। घर के अंदर एक मुद्दा चल रहा था जहां पर मृदुल तिवारी और सहबाज जो है फरहाने के साथ में लड़ाई झगड़े कर रहे थे।
और इस जगह पर जो है फरहाना ने यूज किए थे कि तुम लोगों की परवरिश दिखा रही है, तुम्हारी जो जुबान है ना, घटिया गंदी जुबान, इससे पता चलता है कि तुम लोग कहाँ से उठकर आए हो। तुम्हारी ये घटिया जुबान जो है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी रही होगी। तो ये परवरिश जो शब्द इस्तेमाल किया है फरहाना भट्ट ने, इसके ऊपर भी जो है बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन सारे मुद्दों पे जो है फरहाना भट्ट को समझाया नहीं जाना चाहिए, उसकी फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए। कोई लेडी कांस्टेबल या कोई लेडी जल्लाद को बुलाकर कोड़े लगवाने चाहिए चाहिए, मतलब कोड़े पड़ने चाहिए ऐसी गलतियों पे। तो क्या फर्क रह गया प्रियंका जग्गा में और इसमें, फरहाना भट्ट में? सबसे बड़ी विलन बन चुकी है घर की यार। तो इन सारे मुद्दों पे जो है फरहाना भट्ट की गंदी क्लास लगनी चाहिए। देखो गलती की है तो क्लास लगनी चाहिए। अगर आज इसकी क्लास नहीं लगी, आज इसको नहीं रोका गया, तो इसको हवा मिल जाएगी और आगे जाकर ये कुछ ऐसी गंदगी कर देगी, इतनी ज्यादा गलत चीजें बोल देगी जो कि नहीं बोलनी चाहिए शो पे, नेशनल टीवी पर। इसके अलावा भी और कई पर्सनल कमेंट भी किए हैं फरहाना भट्ट ने, और मुझे जितने याद थे मैंने आपको सारे बता दिए। इन सारे मुद्दों पे जो है फरहाना भट्ट की गंदी वाली लताड़ पड़ेगी, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों में तो गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और शहबाज को जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए। यहाँ ये गलत नहीं है, इन लोगों ने इतनी गंद नहीं उगली है। गौरव खन्ना ने तो भाई इस हफ्ते कोई कांड भी नहीं किया, वैसे मेरी नज़र में तो इस हफ्ते कोई इतना बड़ा कोई नहीं हुआ है। मृदुल तिवारी ने थोड़ी बहुत जो है वापस भाई अपने आप को डिफेंड किया है, थोड़ा बहुत बोला है। तो इनकी क्लास भी लगेगी। देखो ये चाहे गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी कोई छोटी सी भी गलती करेंगे तो उनकी उस छोटी सी गलती पे भले ही लाख 100 चीजें अच्छी करेंगे और एक गलती कर देंगे तो उनकी क्लास लगनी लगानी पड़ेगी मेकर्स को, क्योंकि टीआरपी चाहिए। टीआरपी चाहिए तो उनकी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, ताकि उनके जो फैंस हैं, सबसे ज्यादा फैन किसके हैं? गौरव खन्ना और मृदुल के ही हैं। तो इनके जो फैंस हैं वो यही चीज देखने आएंगे कि आखिर इनको क्यों डांटा है। तो टीआरपी के लिए जो है इनका हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है, वो तो होएगा ही होएगा। लेकिन फरहाना भट्ट जो है इस बार वीकेंड का वार का मेन मुद्दा बनेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से तो फरहाना की इन सारे मुद्दों पर क्लास लगनी चाहिए। आपका क्या है कहना इस पूरे मुद्दे पर? मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वैसे शाम को आएगी सारी अपडेट्स, किसकी क्या लगी है क्लास, क्या क्या बोला गया है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको।